नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत हम पिछले सत्र में अध्ययन कर चुके हैं हिंदी गद्य के विकास में किस प्रकार राजस्थानी भाषा का विकास हुआ हिंदी साहित्य में। आज के सत्र में गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य कि किस प्रकार गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य लिखी गई। कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को लिखा है। रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम दे रहे हैं यहाँ पर। सोड़ी मेहरी वाणु 1581 से 1640 समय है इस रचना का, और रचना है सच्चु संत पोथी। हरि जी मेहर भानु के पुत्र थे। रचना इनकी है सुस्मनी सहस्त्रनाम परमार्थ गोसठ गुरु मेहरीवाण पोथी हरिजी। दयालु अनेमी की रचना है। इसका समय है 1675 से 1721 ईस्वी। रचना है अवगत उल्लास। अष्टावक्र भाषा गीता भाषा 1721 ईस्वी। सोड़ी मेहर वानु ने सच्चु संत पोथी में गुरुवाणी की व्याख्या की है। तो यह देवनागरी लिपि है उसमें लिखा गया है। खड़ी बोली गद्य की कुछ प्रारंभिक रचनाएं हैं और कुछ रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा, यह रचना गंग कवि की रचना है। 16वीं या 17वीं सदी इसका समय है और ये अकबर के समकालीन थे। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी 1741 ईस्वी। जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद दौलत राम ने किया है 1761 ईस्वी में। मंडोवर का वर्णन 1773 से 1783 ईस्वी के बीच में हुआ है। पंचांग दर्शन की रचना मथुरा प्रसाद शुक्ल ने 1880 ईस्वी में की है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है जिसका समय है 1803 ईस्वी। नाचिकेतो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है जिसका समय है 1803 ईस्वी। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की रचना है 1789 से 98 से 1803 ईस्वी। सुख सादर सदा सुखलाल की रचना है 1818 ईस्वी। तो यह खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं हैं। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि की रचना है और इसका समय है 16वीं और 17वीं शती। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। ये महत्वपूर्ण है कि कौन सी रचना किसने लिखी और कब लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है आचार्य शुक्ल जी ने। जैन पद्म पुराण की रचना आचार्य हरिशरण ने की थी। इसका भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम ने किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबंध 4 महानुभाव हैं। वो कौन कौन हैं? सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र। तो इन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली से, स्थान कहाँ के निवासी थे ये? तो मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली से, ईशा अल्लाह खां बंगाल के मुर्शिदाबाद से और बाद में यह दिल्ली फिर लखनऊ में ये आकर बस गई। लल्लूलाल आगरा से थे तथा सदल मिश्र बिहार के शाहाबाद, जो वर्तमान में आरा है, वहाँ के थे। घुवडीहा गांव से यह संबंधित थे। तो लल्लूलाल से कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है कि लल्लूलाल कहाँ के निवासी थे? तो वो आगरा के थे और सदल मिश्र बिहार के।
सदासुख लाल, जिनका समय है 1746 से 1824 ईस्वी और इनकी रचना है सुख सागर और मुंतकबुतवारी 1818 ईस्वी, और ये दोनों ही रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं। विष्णु पुराण को आधार बनाकर सुख सागर की रचना इन्होंने की है। किसको? विष्णु पुराण को आधार बनाकर किसकी रचना की है इन्होंने? सुख सागर की। इनकी बुद्धि प्रकाश जो पत्रिका नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। नरुल बाजार एक पत्रिका थी, वो किसका थे? ये उर्दू में छपती थी नरुल बाजार पत्रिका, तो इसका हिंदी यह रूपांतर थी बुद्धि प्रकाश। ईसा अल्लाह खां, जिनका समय है 1756 से 1818 ईस्वी, इन्होंने रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित, जिसका ये यहाँ हो गया है रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, और यह खड़ी बोली की रचना है। इसका समय ये है हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा, जिससे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी कैसी है? हास्य प्रधान रचना है। और कैसी है? प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात भी इसी रचना से माना जाता है। लल्लू लाल, जिनका समय है 1763 से 1825 ईस्वी, इनकी रचना है सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, खड़ी बोली की रचित है ये। बेताल 25 1801 खड़ी बोली। माधोनल 1801 खड़ी बोली। शकुंतला नाटक 1801 खड़ी बोली। ये इनकी 4 रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं। इसमें आगे और रचनाएं हैं लल्लू लाल की, हम उनका अध्ययन भी करेंगे। काजिम अली की सहायता से ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया। ब्रजभाषा में जो रचना थी उनका बाद में इन्होंने खड़ी बोली में इनका अनुवाद किया। संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथाली तथा मजहर अली के साथ मिलकर उनका इन्होंने अनुवाद किया है। राजनीति 1802 ब्रजभाषा में है ये। इसमें हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद किया गया है। प्रेम सागर 1803 ईस्वी खड़ी बोली की रचना है। प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा में अनुवाद है। इसमें भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है इस रचना में। लतायफ ई हिंदी 1810 ईस्वी रचना है इसकी, और यह खड़ी बोली में रचित है। इसे लल्लू लाल ने बजुवान ई रेखता कहा है। यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कथाओं का यह संग्रह है। लतायफ ई हिंदी। ब्रजभाषा व्याकरण भाषा कायदा 1811 ईस्वी खड़ी बोली। यह रचना लल्लू लाल की मौलिक रचना है। ब्रजभाषा का व्याकरण और भाषा कायदा। सभाविलास 1815 ईस्वी ब्रजभाषा काव्य संग्रह है ये। माधव विलास 1870 ईस्वी ब्रजभाषा में रचित है। यह चंपू काव्य है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी खड़ी बोली। यह बिहारी सतसई की खड़ी बोली में टीका है। लाल चंद्रिका क्या है? बिहारी सतसई की इसमें टीका की गई है खड़ी बोली में। सदल मिश्र, जिनका समय है 1769 67 और 1848 ईस्वी। से 1848 ईस्वी। नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली, इसका दूसरा नाम नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली भी है। 1803 ईस्वी में लिखी गई खड़ी बोली में। इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर की गई है। तो प्रश्न बनता है कि नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली में कौन सी रचना की गई है? तो नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली। रामचरित्र 1806 ईस्वी। रामचरित्र अध्यात्म रामायण पर आधारित है। हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी 1809 ईस्वी, वह भी सदल मिश्र की एक रचना है। हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी।
तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए आप किस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।